आज हम अब तक की कंपाउंड एंगल्स, ट्रांसफॉर्मेशन, फार्मूले, उनके ऊपर बेसिस मिक्स प्रॉब्लम लेंगे, मिसलेनियस प्रॉब्लम लेंगे। किस तरह से वो टैकल होती हैं, डिफरेंट टाइप से किस तरह से टैकल हो सकती हैं, वो देखेंगे। इसमें से कुछ प्रॉब्लम आज हम मिक्स करके ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले, समेशन टू प्रोडक्ट के ऊपर दे रहा हूं मैं। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट से एक मैं बता रहा हूं, दूसरा आप करके लाएंगे। कॉस बीटा प्लस कॉस गामा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। हालांकि कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसका एप्लीकेशन भी है। 4 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस बीटा प्लस गामा बाई 2 कॉस गामा प्लस अल्फा बाई 2। इसी तरह से होता है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजिकल टू 4 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन बीटा प्लस गामा बाई 2 साइन गामा माइनस गामा प्लस अल्फा बाई 2। अब देखिए कैसे करते हैं इसको। इसमें से कोई सा एक ले लीजिए। सपोज मैं आपका ये वाला क्वेश्चन ले रहा हूं, दैट इजिकल टू LHS इजिकल टू ग्रुपिंग करिए। इसमें कोई सी भी दो की ग्रुपिंग कर सकते हैं, सिंपल प्रोसीजर है, प्रोसीजर में कोई खास बात नहीं है। दैट विल बी 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस गामा बाई 2। ये हमने फार्मूला लगाया कॉस सी प्लस कॉस डी के। ये आया आपका 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस गामा एंड दिस कैंसिल्स कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। इसके बाद ये कॉमन आता है 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉमन लिया, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस गामा। ये रिजल्ट। अब फिर इसमें समेशन टू प्रोडक्ट यूज करा, कॉस सी प्लस कॉस डी। इसे सी ले लीजिए, इसे डी ले लीजिए। 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अपॉन 2। ये 2 और 2 4 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू, अब यहाँ पर सिंप्लीफाई कीजिए, बीटा वाला फैक्टर कैंसिल हुआ, ये आ गया अल्फा प्लस गामा कॉस अल्फा प्लस गामा बाई 2 कॉस, यहाँ पर हुआ कैंसिल अल्फा, यहाँ पर बीटा प्लस गामा। देखिए 11th क्लास के अंदर सब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर आप इसको डायरेक्ट यूज नहीं कर पाएंगे। अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भले ये सब्जेक्टिव हो, आप डायरेक्ट यूज कर सकते
इसी तरह से और फार्मूले। क्वेश्चन होता है साइन थीटा साइन पाई बाई 3 माइनस थीटा साइन पाई बाई 3 प्लस थीटा। अब तक तो हैबिट हो गई होगी पाई बाई 3 रेडियंस में लिखने की, मैंने रेडियंस भी लिखा है इसलिए। वैसे आपको प्रॉब्लम तो 60 डिग्री लिख सकते पाई बाई 3 को। दैट इज इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा। इसी तरह से बिल्कुल कॉस का रिजल्ट होता है। इसी तरह से टेन में उसमें 1/4 नहीं आएगा। इसी तरह से कोट का उसमें भी 1/4 नहीं आएगा। इस तरह से ये रिजल्ट बन जाते हैं। अब मैं ये ले रहा हूं इसी तरह से वो क्वेश्चन में। अब इसमें भी आप कर सकते हैं प्रोडक्ट टू समेशन। वो समेशन टू प्रोडक्ट का क्वेश्चन था, ये प्रोडक्ट टू समेशन। हमने लिया साइन थीटा। देखिए जब भी ग्रुपिंग करें, वैसे तो आप कोई से भी कर सकते हैं, लेकिन एडवाइजेबल है और यही कुछ ट्रिक्स होती हैं, क्वेश्चन को सिंप्लीफिकेशन आसान कर देती हैं। नहीं तो क्वेश्चन एक्सपेंड हो जाता है। जहां पर a प्लस बी और a माइनस बी हो, उनका कॉम्बिनेशन लीजिए, आसान पड़ता है। 2 साइन ए कॉस बी, बड़ा ये है तो इसे a एज्यूम करा, इसे b। साइन 2 साइन ए साइन बी, दैट इज इक्वल टू, आपको ध्यान होगा 2 साइन ए साइन बी सिमिलर टाइप का है। प्रोडक्ट में भी सिमिलर है तो समेशन में तो सिमिलर आना ही है, तो इसमें कॉस वाला आएगा, दैट इज कॉस ए माइनस बी पाई बाई 3 प्लस थीटा माइनस पाई बाई 3 माइनस थीटा, और दूसरे में आ जाएगा कॉस पाई बाई 3, सॉरी माइनस आता है इसमें, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी पाई बाई 3 प्लस थीटा, और यह आ जाएगा प्लस पाई बाई 3 माइनस थीटा। अब इसमें कैंसिल करिए, ये वाला कैंसिल हो रहा है तो ये ऐड हो गया, इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस 2 थीटा माइनस, इसमें थीटा कैंसिल हुआ, कॉस पाई बाई 2 पाई बाई 3। अब करते हैं साइन थीटा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ से 2 से डिवाइड करना चाहिए था, तो ये 1/2 cos 2 थीटा माइनस cos 2 पाई बाई 3 की आप वैल्यू रखिए, जो कि माइनस हाफ होती है तो इसलिए प्लस हाफ, साइन थीटा, सॉरी हाफ कॉमन किया हुआ है तो यहाँ पे ठीक हो। चलिए अब इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से डिवाइड करिए, तो ये 1/2 फिर कॉमन आया, ये कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया, ये आया 2 साइन 2 cos 2 थीटा साइन थीटा प्लस साइन। अब लार्जर एंगल है 2 cos ए साइन बी, इस पे ज्यादा स्ट्रेस करना है, सिंप्लीफिकेशन आपका चेक करने का काम है। ये कहीं 1/4 है, इस पे हम ध्यान तो दे रहे हैं, लेकिन आपको ज्यादा स्ट्रेस करना है, हम सिर्फ एक्सप्लेनेशन पे स्ट्रेस ज्यादा करते हैं। ये आ गया cos 2 थीटा प्लस थीटा, सॉरी ये आ जाएगा cos ए साइन बी, तो ये आ जाएगा साइन ए प्लस बी
माइनस साइन ए माइनस बी प्लस साइन। देखिए पहले फार्मूला लिख लीजिए क्योंकि यहाँ स्पेस की कमी की वजह से हम फार्मूला आपको बता नहीं पा रहे हैं, वो आपके टिप्स में आ गया होगा। वो देखिए 2 cos ए साइन बी, cos ए cos बी नहीं था तो इसलिए क्या आ गया 1/4, ये हुआ साइन 3 थीटा, ये माइनस साइन थीटा, ये कैंसिल हुआ, ये आंसर। ये दूसरा क्वेश्चन, इसको प्रोसीड कर सकते हैं, बाकी पुस्तक आप देख सकते हैं। इसी तरह से मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें अच्छी टेक्निक है, इसको ध्यान देना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर π/3 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर π/3 प्लस थीटा इज इक्वल टू 3/2 एज वेल एज cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर π/3 माइनस थीटा प्लस cos स्क्वायर π/3 प्लस थीटा इज आल्सो 3/2। अब देखिए इसमें से मैं ऊपर वाला क्वेश्चन ले रहा हूं, उसको कैसे सॉल्व करना। ये दोनों ही 3/2 के इक्वल होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं आपकी, मेरे हिसाब से आपकी एनसीईआरटी में भी होंगे ये क्वेश्चन और हर बुक्स में मिलते हैं। दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये ध्यान दीजिएगा थीटा की कोई भी वैल्यू हो उसके लिए ट्रू, तो दीज आर कॉल्ड आइडेंटिटी, जैसा कि मैंने बताया था। ये हर एक थीटा के लिए ट्रू है। आप देखिए इसको करने के लिए फार्मूला हमें चाहिए। एक फार्मूला मैंने बताया था, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये फार्मूला यूज है। अब क्वेश्चन इसके अंदर रेज होता है, इसमें सारे प्रश्न हैं, तो हम वो फार्मूला लगाएंगे कैसे। तो इसका सीधा तरीका है, एक को माइनस में कन्वर्ट करना है तो उसका तरीका है साइन को कॉस में करिए, कॉस होता तो उसको साइन में कन्वर्ट करना होता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा माइंड में, ये अपनी पॉइंट। अब आप देखिए जैसा मैंने पीछे बताया, ये π/3 माइनस थीटा और π/3 प्लस थीटा का कॉम्बिनेशन है, इसमें से एक को कन्वर्ट करिए। सपोज मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, कोई से को भी करवा सकते हैं, -+1 माइनस ये LHS की राइट हैंड साइड को प्रूव करनी है, माइनस ये हो जाएगा cos स्क्वायर π/3। अब आपको फार्मूला रिकॉल करिए। तो फार्मूला था हमारे पास cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू cos ए प्लस बी इंटू cos ए माइनस बी। अब यहां से दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए फार्मूला बनाने के लिए, माइनस कॉमन लिया cos स्क्वायर π/3 प्लस थीटा माइनस साइन स्क्वायर π/3 माइनस थीटा। वैसे तो ये किसी तरह से भी किया जा सकता है, +1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये आ गया cos π/3 प्लस थीटा माइनस π/3 माइनस थीटा और प्रोडक्ट आ गई
cos पाई बाई 3 प्लस थीटा प्लस पाई बाई 3 माइनस थीटा। यह आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस, आप देख सकते हैं पाई बाई 3 से पाई बाई 3 कैंसिल हुआ, cos 2 थीटा इंटू कॉस, यहाँ पर थीटा से थीटा कैंसिल हुआ, ये आ गया cos 2 पाई बाई 3। और यहाँ पर 1 चला रहा है, अब यहाँ पर क्वेश्चन रेज होता है कि cos थीटा इंटू cos 2 पाई बाई 3 का माइनस हाफ, माइनस माइनस प्लस, हाँ प्लस 1। अब करते हैं इसको आगे। अब आगे देखिए कैसे करते हैं इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं साइन थीटा प्रोडक्ट टू समीकरण, दैट इज हाफ साइन 2 साइन ए साइन बी। हालांकि ए और बी बराबर है, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, सॉरी कॉस ए माइनस बी टू साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी दैट इज थीटा माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू हाफ कॉस 0 माइनस कॉस 2 थीटा, ये बचा हुआ है कॉस 2 थीटा प्लस 1, और ये आ गया हाफ कॉस 2 थीटा प्लस 1। तो इससे ये कैंसिल हो गया कॉस 2 थीटा कॉस थीटा, और कॉस 0 होता है 1 दैट इज हाफ प्लस 1। एक मेथड तो ये। दूसरा मेथड जो आपको ठीक लगे वो यूज करिए। यहाँ पर सीधा फार्मूला लगा दीजिए, वो स्टेप एक बड़ा जरूर हो जाता है, हो सकता है आपको सिंपल लगे, दोनों में से जो आपका ऑप्शन हो ले लिए, बाकी आगे चल के और भी मेथड हो सकते हैं। साइन थीटा इसको खोल दीजिए, साइन पाई बाई 3 कॉस थीटा माइनस कॉस पाई बाई 3 साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस साइन पाई बाई 3 कॉस थीटा प्लस कॉस पाई बाई 3 साइन थीटा। इसका भी स्क्वायर आ गया, साइन स्क्वायर प्लस ये आ गया साइन स्क्वायर पाई बाई 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन पाई बाई 3 कॉस थीटा कॉस पाई बाई 3 साइन थीटा। इसी तरह से इसको एक्सपेंड करेंगे, बीच में प्लस का साइन आएगा बस, और कुछ नहीं, प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन पाई बाई 3 कॉस थीटा कॉस पाई बाई 3 साइन थीटा।
इसमें ये फैक्टर कैंसिल हो गया। अब इनकी वैल्यू रख देते हैं, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर पाई बाई 3 की वैल्यू रख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 साइन स्क्वायर, वैल्यू रखी साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉमन आया, साइन स्क्वायर पाई बाई 3 रूट 3 बाई 2 होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 1 बाई 2 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स 3 बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई 4 साइन स्क्वायर। 1 बाई 4 कॉमन आ गया, 2 बाई 4 यानी हाफ हुआ, 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर। अब इसमें कॉमन ले लेंगे हाफ, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि 3 साइन स्क्वायर थीटा 3 cos square theta by 2, that is 3.